नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास 18 इंच स्पीकर रिपेयर होने के लिए आई है, जो कि ऑडियोटोन कंपनी का है। आप देख सकते हैं इसकी जो रबड़ कोन होती है, यहाँ पे भी कंपनी अपना लोगो दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर अपना लेबल लगा के रखी है ऑडियोटोन, अपना मार्क। ठीक है, ये जो स्पीकर है ये 1500 वाट और 18 इंच में है। लेकिन इसका जो वॉइस कॉल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल निकल चुका है यहाँ से, कस्टमर इसे खुद से निकाल करके लाया हुआ है। और दो स्पीकर मेरे पास लाया हुआ है, एक स्पीकर हमारा यहाँ पर है और एक स्पीकर ये है। ठीक है, तो दोनों में क्या मतलब प्रॉब्लम किया है कस्टमर ने, ये मैं आपको दिखा, बस यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। और ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आपका स्पीकर अगर ख़राब होती है तो जो गलती यहाँ पर कस्टमर किया है उसे आपको दोहराना नहीं है। यहाँ पे मेरे पास ऑडियोटोन का ये 1200 वाट है, जो कि 99.3 mm की कॉइल है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी कौन सी कॉइल लगाई थी, अभी इसमें तो कॉइल है ही नहीं, तो ये मुझे भी नहीं पता कि इसमें से कौन सी कॉइल यहाँ पे मतलब लगानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल स्पाइडर के जगह पर यहाँ पर कंपनी डबल स्पाइडर यूज़ की है, लेकिन एक स्पाइडर जो है सो अंदर से बिल्कुल फाड़ दिया गया है। हालांकि दोस्तों एक कस्टमर इस तरह की गलती नहीं कर सकता है, ये कहीं और पे रिपेयर करवाया होगा। और जब डबल स्पाइडर में कॉइल लगाने का जो तरीका है दोस्तों बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप ये दूसरा स्पीकर में, यहाँ पर भी हमारी डबल स्पाइडर जो ये बिल्कुल अभी सेफ है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। और एक स्पीकर का एक तरह से आप समझिए उसमें सिंगल स्पाइडर ही बचा हुआ है, इसमें डबल स्पाइडर कंप्लीट है और इसमें सिंगल स्पाइडर बचा हुआ है। ठीक है, तो डबल स्पाइडर का जो कॉइल लगाने का तरीका है दोस्तों सबसे नहीं हो पाता है, और इसी के वजह से उस बंदे ने एक स्पाइडर फाड़ करके हटा दिया है। ठीक है, अगर उसे नहीं हटाता तो फिर आवाज़ खराब हो जाती है, इसलिए यहाँ पर उसे हटाना पड़ा। और सिंगल स्पाइडर होने के कारण दोस्तों यहाँ पर जो मैं यहाँ पर कॉइल अभी लगाऊंगा, इसमें 1500 वाट का वॉइस कॉइल हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। और नहीं लगाने का मेन रीज़न हमारा ये है कि ये जो 99.3 mm की देख रहे हैं आप बिल्कुल परफेक्ट साइज में है। ठीक है, साइज बिल्कुल ओके है, लेकिन ये जो कटिंग देख रहे हैं ये कटिंग भी बहुत ओवर साइज करके रखा हुआ है। और इसकी अगर आप स्पीकर का मॉडल साइज मॉडल नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पावर RMS जो है 1500 वाट यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और रिपेंडेंस 8 ओम्स। ठीक है, और यहाँ पे AD 18T BW 100। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका मॉडल नंबर है। और इस स्पीकर का मैग्नेट भी काफ़ी अच्छा है, इसका वेंटिलेशन भी दे रखी है कंपनी ने। लेकिन यहाँ पर मैं 1500 वाट का कॉइल मैं नहीं लगाने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि दोस्तों अगर हम 1500 वाट इसमें कॉइल अगर लगाएंगे तो होगा क्या कि उसमें पंच काफ़ी तगड़ा निकलेगी, और सिंगल स्पाइडर होने की वजह से ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड बेस इसमें होना, मतलब हार्ड पंचिंग होना चाहिए, और जिसकी वजह से आवाज़ उतनी अच्छा तरीके से आ नहीं पाएगी। और कस्टमर का कहना है कि इसमें दोस्तों जो उसने दिया है ना, बस इसी में उसे कॉइल लगा करके हमको लगा के देना है। मैंने उसे काफ़ी बार बोला कि इस कॉइल को लगाने के लिए और यहाँ पर पूरा कंप्लीट रिकॉन करने के लिए, तो उसने तैयार नहीं हुआ है। तो मैं आपको इसमें ये 1200 वाट की कॉइल हम लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो इतना प्ले जो घुस रही है ना, अगर आप इसी तरीके से कॉइल अगर आप जाम करेंगे तो बोनटेट आपकी जो है सो बिल्कुल पिघल करके इसके नीचे चली जाएगी। ठीक, तो कॉइल सेट करने का जो तरीका है बिल्कुल सबका सेम ही होता है, लेकिन एक स्पीकर में दोस्तों एक वीडियो में आप लोगों को क्लियर तरीके से बता दूंगा, जिसका एक स्पीकर मैं ऑलरेडी रिपेयर का वीडियो मैं बना चुका हूँ। ठीक है, उसमें थोड़ा सा काम बाकी है, जिसका मैग्नेट मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताऊंगा कि आपको हर स्पीकर में कॉइल कहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप किस तरीके से आपको एडजस्ट करना है, जो कि आवाज़ आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। तो वीडियो में जो है दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और ये जो प्ले है इसे भी आपको मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा कि आखिरकार में इसकी जगह पर भरपाई आप कैसे करेंगे, बॉन्टेट आपको अंदर की ओर नहीं जाएगी। तो सबसे पहले आपको कॉइल यहाँ पे मैं मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये दोस्तों एक अंदाज़ा होता है। ठीक है, काम करते करते अनुभव लग जाता है कि हमारी कॉइल कितना ऊपर की ओर रखना है। तो लगभग ये मैं 30% के आसपास कॉइल को मैं ऊपर की ओर रखा हूँ। ठीक है, और आवाज़ बिल्कुल सही मिलेगी, कभी भी ख़राब नहीं मिलेगी। और इसकी अगर आप वाइंडिंग लेयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 25 mm की इसमें वाइंडिंग है। ठीक है, 25 mm इसका वाइंडिंग किया गया है। मैं आपको वर्नियर क्लिपर से मैं दिखा दे रहा हूँ माप के, ये देखिए कंप्लीट ये 25 mm की है। लेकिन अगर हम इसे 1500 वाट में अगर कॉइल हम यहाँ पे लगाएंगे तो लगभग ये 28 mm तक ये चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम
जो कॉइल सेकंड स्पीकर जो है मेरे पास, उससे जब हम रिवाइंड मतलब रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हम 28 एमएम की कॉइल लगाएंगे। तो कॉइल दोस्तों हमारा हैंडमेड होगा, ठीक है। हम खुद से उस कॉइल को हम मतलब बना करके लगाएंगे, और दोनों का जो आवाज़ का कंपेयर है उसे हम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए फटाफट कॉइल को हम सेट करते हैं, और सेट करने के बाद हम यहाँ पर फटाफट सेट करने के बाद बोन टाइट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम फास्ट एंड क्लियर का बोन टाइट हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा मतलब पतला होता है, ठीक है। चलिए फटाफट हम कॉइल सेट करते हैं। कॉइल की जो साइज़ है थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो यहाँ पर जो 99.3 एमएम की कॉइल यहाँ पे यूज जो हम कर रहे हैं, इसके जगह पर 99.7 एमएम का कॉइल यहाँ पर परफेक्ट लगेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी उतना दिक्कत नहीं करेगी ये, फिर भी हम यहाँ पे इसे सेट करेंगे। तो ज़्यादा जो आपका इनर जो चेपी आप दे रहे थे कॉइल के मतलब नीचे अंदर में जो पेपर हम चारों तरफ डाल रहे थे, ये चारों तरफ नहीं लगेगी, थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़ा करके पेपर यहाँ पे हम सेट कर देना है। 1-1 इंच का 4 पेपर हम लिया हूँ, इधर चारों तरफ डाल देंगे ताकि कॉइल हमारी बिल्कुल बीच में सेंटर में रहेगी। और इसका जो सेकंड स्पीकर है दोस्तों, उसमें हम ये वाली जो कॉइल अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये कॉइल हम नहीं लगाएंगे। उसमें हम लगभग 1 एमएम नहीं, लगभग हाफ एमएम के आसपास थोड़ा सा ओवर साइज हम रिवाइंड करेंगे, ठीक है। और 1500 वाट, इससे थोड़ा सा हेवी कॉइल हम बनाएंगे, जो कि उसमें टर्न वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कितने टर्न्स हमें डालना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, मतलब यहाँ पे मैं सेटिंग यहाँ पे कर लिया हूँ। और सेटिंग करने के बाद ये जो अब कॉइल और पेपर के बीच में जो ज़्यादा गैप है, यहाँ पर अगर आप इसी तरीके से बॉन्डाइट डालेंगे तो पिघल करके इसके नीचे घुस जाएगी और आपका स्पीकर लॉक हो जाएगा। इसके लिए ये मैं यहाँ पर ये धागा का यूज़ किया हूँ, ठीक है, जो कि हमारी बॉन्डाइट जो है वो नीचे ना जाने पाए। तो यहाँ पर हम इसे धागा, दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ना, ये किन किन भाइयों के साथ ये ओवर साइज का जो प्रॉब्लम हुआ है, और इस तरीके का प्रॉब्लम आप लोग कैसे रिपेयर करते हैं, एक कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। मुझे ये तरीका अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा अगर हमेशा से इसी तरीके से मैं अपने पेपर का जो और कॉइल के बीच का जो गैप होता है, मैं उसका भरपाई केवल धागे से ही करता हूँ। बहुत सारे भाई लोग करते क्या है कि कॉटन का जो कपड़ा होता है उसे डाल देते हैं, तो उतना अच्छा फिनिशिंग दिखता नहीं है और काफ़ी ख़राब लगती है, ठीक है। अगर आप इसे निकालना चाहेंगे बाद में, तो आप धागा केवल हीट करके अगर धागा पकड़ के खींच देंगे तो आसानी से निकल भी जाएगी, और आपको कोई भी सामान कोई भी पेपर आपको ज़्यादा डैमेज नहीं करेगी। तो आधा दूर तक ये ज़्यादा कट हुआ था, ठीक है, तो आधा दूर तक हम इसे लॉक कर दिया हूँ। और जो एक्स्ट्रा धागा बचा हुआ है इसे दोस्तों हम कट करके बाहर कर देंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो धागा है उसे हम बाहर कर लेंगे, और इस जगह पे हम बोन टाइट रैपिड का यूज़ किया हूँ, जो कि दोस्तों इसे सूखने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। और 2 घंटे का समय लगने के साथ साथ ये थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, ठीक है। इतना काम करने के बाद में सारा सोल्डरिंग वगैरह सब कनेक्शन का जो भी है सब सोल्डरिंग वगैरह हम कर लेंगे, और चाकू की सहायता से आपको चारों तरफ दबा देना है, ठीक है। जो गड्ढा है जो गैप है उसमें बिल्कुल भर जाए, ठीक है। और फिर सोल्डरिंग करके चारों तरफ हम बॉन्टेट यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। चलिए इसका सबसे पहले हम कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों ये जो कॉइल लगाने का जो मेरा तरीका है, और इसमें जो सिंगल स्पाइडर में मैं जो यहाँ पर कॉइल लगाया हूँ, ये दोस्तों कस्टमर का ही फरमाइश है, उसे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बोला कि ज़्यादा खर्च हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें से सिंगल स्पाइडर में हम कॉइल लगा करके कस्टमर को दे देंगे। तो क्या दोस्तों इसका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, इसके बारे में भी हम चेक करेंगे, ठीक है। दोनों स्पीकर मतलब दोनों स्पीकर का कॉइल लगाने के बाद में, ठीक है, तो दोनों उसका भी दोनों का साथ में वीडियो बनाएंगे एक बार, उसे उसका कॉइल लगाने के बाद में। तो यहाँ से देख सकते हैं रैपिड बॉन्टेट का हमने यूज़ किया है, ठीक है। चलिए दोनों को फटाफट मिलाते हैं, और मिलाने के बाद चारों तरफ लगाएंगे। और दोस्तों आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हालांकि ये जो तरीका है ये अच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या करें, ये कस्टमर का ही फरमाइश है, ठीक है। और बहुत छोटी वीडियो है लेकिन दोस्तों काम की है। अगर आपको इस वीडियो से अगर सहमत है तो फिर कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा मुझे, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
और साथ में अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे हमारे इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डीजे से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आप लोगों के बीच लाता रहता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ पे बॉन्टेट लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं ताकि समय हम आपका ज़्यादा ना लें। और इस स्पीकर का जो वॉइस कॉइल है, इसका वाइंडिंग का वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसमें से हम उस कॉइल को भी हम फिट कर सकते थे, लेकिन सिंगल स्पाइडर होने की वजह से हम यहाँ पर उसे नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, और सारा स्पीकर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर केवल दोस्तों डस्ट कैप इसके ऊपर अब हमें लगानी है। तो स्पीकर को आपको उल्टा रख देना है ताकि बॉन्टेट हमारा अंदर घुसे ना, और लगभग 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। और 2 घंटे के बाद दोस्तों हम डस्ट कैप वगैरह लगा करके कंप्लीट कर देंगे। और इसके जो सेकंड स्पीकर है उसके साथ उसमें कॉइल लगाने के बाद दोनों स्पीकर का दोस्तों इसकी जो ऑडियो टेस्टिंग है वो एक साथ हम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।